तारीख तक गऊओं की जो से उनको मूव करना है, वहाँ से परमानेंट शिफ्टिंग करनी है, वो की जाए। सबसे मुख्य एजेंडा ये है। लेकिन जब कभी पानी सिर से गुजर जाए, अब भी जैसे बात आई, हालांकि बातों को भी छेड़ेंगे तो कुरेदने के बाद बात बढ़ जाती है, उसको नहीं करना चाहते। अब कल तक मैं इसलिए इतनी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ज्ञापन की बात थी, दोनों एसएचओ वहाँ मौजूद थे। ज्ञापन देने के लिए हमने पहले कहा था कि हमने कोई पहले कॉल नहीं दे रखी, इसलिए हम दबाव नहीं बना रहे कि आगे एसडीएम साहब ही ज्ञापन लें या कोई अफसर ही ले। हम तो एसएचओ को देने के लिए भी तैयार थे। मेरी डीएसपी साहब से भी बात हुई कि आप बीडीपीओ को भेज दें, बीडीपीओ नहीं तो आप किसी और अधिकारी को भेज दें, वो आके ज्ञापन ले ले। सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन नायब तहसीलदार को जरूरी था, आते ही खराब था। और दूसरा, हमने ये भी फिर भी दबाव नहीं बनाया कि एसडीएम साहब अभी आकर ज्ञापन लें। वो भी किसी साथी से बीच में इनको बोला कि ये बात है, तो इनका जो शब्द था वो भी मैं पंचायत में दोबारा नहीं करना चाहता। अब बात इतनी है, प्रधान जी आप बीच में आ गए, आप आगे तो सारा कुछ गुरनाम सिंह चुन्नी साहब का फोन आ गया तो वो हमारे सर्वे सरवा है, हमें वो कहीं झोंक दे, वरना तो पता नहीं बात कितनी तड़ती। लेकिन आप आ गए तो आपकी पैड में हमारी सारी बात आ गई। अब बात इतनी है कि जो गऊओं की समस्या है उसका हल क्या है। और दूसरा, एक जो बैली ब्रिज है, सीजन आ रहा है, पेवा के किसानों की रोज हमारे पास शिकायत आ रही है कि ट्राली पेवा के अंदर एंटर नहीं करेगी। हमने 1.5 महीना पहले कहा था और एसडीएम साहब ने कहा था कि बैली ब्रिज लोहे का पुल मिल भी गया, सिर्फ लगाने के लिए लेबर की समस्या है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई चीज़ मिल गई, केवल लगाने मात्र के कारण से वो चीज़ पड़ी रही और सीजन सिर पे आ गया। और मंडी भी चलानी मजबूरी है। 5 तारीख से फसल आप जानते हैं हीट वेव एक्सट्रीम है, आएगी। और कम से कम मंडी सेक्रेटरी की वर्डिंग है कि 10 से 15 दिन साफ करने में लगेंगे। 10 दिन तो मिनिमम है अगर युद्ध स्तर पर दिन रात बिका रहे हैं। और ऐसा ना हो प्रधान जी कि लोग हमारे कपड़े पाड़े कि आपने अच्छी गौ सेवा की, हमारी मंडी भी अपने बंद करा दी। आप तब झंडा उठा के मंडी में चाहते हो साइलों में ले जानी, आज आप मंडी में गऊँ बांध के बैठ गए। तो बड़ा हमारे पास भी शॉर्ट टाइम है, क्योंकि आप जानते हैं प्रधान जी हमारे पास कोई मंत्री है नहीं, वोट की पावर नहीं, ना कोई ऑफिसर है कि कब्सी की। हमारे पास इन लोगों की पावर है, इन सिरों की पावर है। अगर उसमें वही खाली होती तो ये हमारे से खिलाफत कर देंगे। तो ये मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि ना प्रशासनिक और ना ही किसी संस्था की ऐसी मंशा है किसी को। अगर हम इंसल्ट करके किसी की चलेंगे तो आप भी हमारे, हम आप भी, ये किसी का मंशा नहीं है और ना ही ऐसा कोई करेगा। लेकिन हमेशा आप जिम्मेवार आदमी हो, जब भी कोई बात हो थोड़ा सा एक माहौल देख के उस पर उस टाइम बात की जाए, ताकि मतलब कोई आगे भी ऐसे दिक्कत ना आए। तो अब उसके बारे में जो कल प्रक्रिया हुई है उसके बारे में एसडीएम साहब आए हैं, आपसे बात करेंगे और जो आगे की प्रक्रिया वो बता दें। किसान यूनियन के कुछ साथियों ने बहुत सहयोग किया था जो गऊ स्ट्रे कैटल्स को मैनेज करने में, लेकिन वो क्योंकि नई अनाज मंडी में थी और उनका परमानेंट शिफ्टिंग करनी थी, अभी तक नहीं हो पाई थी। उसी को लेकर किसान यूनियन को अपना ज्ञापन देना था और अधिकारियों से कहीं तालमेल में या कोई भीड़ में से कोई पर्सनल कमेंट इस तरह की कोई बात सामने आई और वो बात कर ली गई है। और यही जो है जनित में रहेगा कि दोनों पक्ष जो कही सुनी गई बातें जो निराधार हैं उनको आगे छोड़ के और अब उसकी तरफ किसी सॉल्यूशन की तरफ चलें। और जो ये डिस्ट्रैक्शन था बीच में कि कल जी ज्ञापन लेने के समय किसी ऑफिसर ने बदतमीज़ी करी या कुछ भी है, अब उस पर बात हो चुकी है, उसको हम सुलझा के मसले को अब दोबारा से जो कमेटी गौशाला प्रबंधन की है वो प्रशासन के साथ बैठ के और गऊओं के परमानेंट शिफ्टिंग का कोई सॉल्यूशन जो है अभी उस पर विचार करेंगे। सर किसानों ने कहा भी 19 तारीख तक अगर गऊओं का सोल्यूशन नहीं हुआ तो उनको मेले के अंदर छोड़ दिया जाएगा, जिसमें मेले के अंदर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, तो उसको लेकर क्या करेंगे सर? उससे पहले ही जो है हमारे पास कुछ ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर करे हैं, अभी वो बैठ के जो है फाइनल कर लेते हैं। उनको सहयोग जो है आमजन का भी इसमें हमें चाहिए होगा। लोग अपने छोटे मोटे इंटरेस्ट को देखने की बजाय जो है जनहित की तरफ अगर देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। कुछ एक जगह काम किया गया था लेकिन उन ज़मीनों पर जहाँ परमानेंट शिफ्टिंग थी किसी में रास्ता नहीं था, तो किसी में जो है स्टे वगैरह आ गया कोर्ट से, तो इस वजह से वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया था और डिले हो गया, लेकिन जल्दी इसको करवा लिया जाएगा।